आकर पढ़ाई कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की क्लास में हम लोग अपने ग्रामर पोर्शन से लिया गया चैप्टर, इसका नाम है टेंस। और बच्चे कल की क्लास में हमने टेंस चैप्टर को शुरू कर दिया था और इसके बेसिक जो डेफिनेशन होते हैं, जो परिभाषा होती है, उसको हमने समझा दिया था, है ना। और आज हमने कहा था कि आज से आपका क्या चलेगा, टेंस चैप्टर को, है ना। हमने कहा कि टेंस चैप्टर सीखने का सिर्फ दो ही मोटिव हो सकता है, या तो हमसे ट्रांसलेशन बनना शुरू हो जाए या फिर हमसे फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए। वैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जिसमें वर्ब के फॉर्म दिए रहते हैं और उनमें से हमें सही सही वर्ब के फॉर्म को चुनना आ जाएगा, इसका मतलब हमने टेंस चैप्टर को सीख लिया, है ना। और वैसे ही बच्चे हमने आपको टेंस चैप्टर शुरू भी वैसे ही किया था। हमने कहा था कि टेंस चैप्टर के अंदर में दो ही तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई तरह का एग्जाम रहे। अगर इंग्लिश का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो अगर टेंस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है तो सिर्फ उसके पीछे दो ही मोटिव है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, या तो भाई फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, जिसमें वर्ब के फॉर्म का ऑप्शन दिया रहता है, उन चार में से किसी एक को चूज करना होता है ना। या दूसरा क्वेश्चन होता है हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए, मतलब ट्रांसलेशन के लिए। तो टेंस चैप्टर सीखने का मतलब या तो ट्रांसलेशन बनाने में आना चाहिए या फिर हमें फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन बनाना चाहिए, है ना। और हमने यहाँ पर टेंस चैप्टर बच्चे कल के क्लास में शुरू किया था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है। तो हमने डेफिनेशन आपको दिखाया था कि टेंस इज अ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब फॉर्म्स। टेंस क्या है, वर्ब के फॉर्म का सही सही इस्तेमाल करना ही टेंस कहलाता है। ओके, जो हमें बताता है कि कोई काम कब होता है, कब हो रहा है और कोई काम कब हो गया, है ना। टेंस वर्ब के फॉर्म का सही से इस्तेमाल करना है, जो हमें बताता है कि कोई काम कब होता है, कब हो रहा है, कब हो गया, है ना। इतनी बातें हमें टेंस बताता है। लेकिन इस बात को हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया था ये सवाल करके कि हाउ मेनी वर्ब फॉर्म्स आर देयर। जब यही बात है कि वर्ब के फॉर्म का ही सही सही यूज टेंस कहलाता है, तो हमें वर्ब फॉर्म को भी समझना चाहिए सबसे पहले कि वर्ब फॉर्म्स कितने होते हैं, है ना। तो वो होते हैं 5। कौन कौन होते हैं भाई? 5 होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। लेकिन ये V1 V2 V3 V4 V5 में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या अंतर है और क्या समानता है, ये भाई हमने आपको कल यहाँ पर बता दिया था। जिन बच्चों ने कल के क्लास को नहीं देखा बाय मिस्टेक, भाई जरूर से कल के क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें फिर बाद में आप बीच में पूछोगे ना, उससे अच्छा है कि पहले आप उस क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमने कहा कि देखो V1 V2 V3 V4 V5, इनमें से V4 V5 को याद नहीं करना पड़ता है क्योंकि उसकी अपनी पहचान होती है। V4 का मतलब ING, V5 का मतलब V1 में S या ES लग जाता है ना। और ये रहा देखिए V1 V2 V3, तो V1 V2 V3 हमें याद करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे V2 V3 होते हैं जिनका फेस सेम मैच कर जाता है ना। जैसे ये देखिए आप प्लेड, और ये भी प्लेड है, ये V2 ये V3, है ना। ये देखिए टाउट V2 टाउट V3। तो हमें कैसे पता चलता है? तो ये भाई सब जब तक सेंटेंस में लिखे नहीं आएंगे ना, तब तक हमें पता नहीं चलता है। जैसे V2 V3 हो तो कैसे पहचाने? V2 कभी भी अपने पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब लेकर नहीं आता है, ओके। ये ग्रामर में फिक्स्ड है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन V3 हमेशा अपने पहले एक हेल्पिंग वर्ब जरूर लेकर आता है, इसे भी कोई नहीं बदल सकता है, ना तो हम ना तो आप बदल सकते हैं, है ना। हमने आपको एग्जांपल करके दिखाया था कि देखिए इसमें कौन V2 है कौन V3 है। तो जो हेल्पिंग वर्ब लेके आ गया इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, वो V3 है। जो नहीं लेके आया वो आपका V2 हो जाएगा, जब अगर सेम फेस की बात होगी तो, है ना। फिर हमने आगे आपको बताया था कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स। कहने को तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, लेकिन पांचों का नामकरण भी हो चुका है ग्रामर में, है ना। जैसे V1 का नाम है प्रेजेंट फॉर्म, V2 का नाम है पास्ट फॉर्म, V3 का नाम है परफेक्ट फॉर्म, V4 का नाम है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और V5 का फिर से नाम पड़ गया प्रेजेंट फॉर्म, ओके। तो जैसा जिस फॉर्म का नाम है उसको वैसा टेंस यूज करेगा। आपसे कोई पूछे कि कौन से टेंस में V1 यूज होता है, कौन से टेंस में V2 यूज होता है, नाम से पहचान जाइएगा। इसका जब नाम ही पास्ट फॉर्म है तो इसको पास्ट टेंस यूज करेगा, इसका नाम जब प्रेजेंट फॉर्म है तो इसको प्रेजेंट टेंस यूज करेगा। क्योंकि टेंस का मतलब क्या है? वर्ब के 5 फॉर्म का सही सही इस्तेमाल करना ही टेंस कहलाता है ना। इसका मतलब जब भी हम टेंस के क्वेश्चन को बनाएंगे तो इन्हीं 5 वर्ब फॉर्म का हम इस्तेमाल करते नजर आएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं बच्चे, है ना। और जब बात उठी थी यहां पर कि भाई अगर देखा जाए ना तो इनमें कहीं पर भी फ्यूचर ऐसा कोई वर्ड लिखा नहीं मिला था, तो मन में सवाल आया था कि फिर फ्यूचर टेंस कहां गया, फ्यूचर टेंस कहां गया? बच्चे फ्यूचर में जो भी घटनाएं होने वाली होती हैं उसके लास्ट में हम लोग हिंदी में गागेगी जरूर लगाते हैं, और गागेगी का अंग्रेजी होता है शैल और विल, होता है ना। क्या होता है? शैल और विल होता है। तो जो शैल और विल होता है वो यहां इस चैप्टर में आकर के मिलता है। कौन से चैप्टर में? तो वो आकर के मॉडल वर्ब में मिल जाता है ना, मॉडल वर्ब में।
तो ये मॉडल वर्ब जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फिर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हमें टोटल कितना टेंस कवर करना है? फिलहाल हमें या तो प्रेजेंट या फिर पास्ट, है ना। मतलब हमें प्रेजेंट टेंस को सीखना है, हमें पास्ट टेंस को सीखना है। ओके, और सीखने के बाद हमसे या तो ट्रांसलेशन बनना चाहिए, है ना, या फिर हमसे फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन बनना चाहिए। आपको हम एक एक करके सब टेंस का जानकारी देने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस को। अब यहां से सारे बच्चे आ जाइए भाई तुम क्लास में, समझ गए ना। अभी बच्चे आप लोग क्या क्या करना है, अभी आप लोगों को सिंपली सुनना है, समझना है। नोट करने का काम आप क्लास के बाद भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी सुनते सुनते लिखिएगा तो ध्यान भटकेगा ना, माइंड अनकंसंट्रेट हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी फिर आपको, ठीक है ना। यहां देखिए बच्चे, तो कुल मिला के हमें दो टेंस सीखना है, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस। यकीन मानिए प्रेजेंट और पास्ट मॉडल वर्ब मिला करके आपके सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे आपसे बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए बच्चे, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है भाई? वर्तमान काल कहते हैं इसको। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, टेंस का मतलब काल, अपनी भाषा में आप समझ सकते हैं, है ना। यहां देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है ना। प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस टॉक्स अबाउट, ठीक है, डेली रूटीन वर्क, डेली रूटीन वर्क, ठीक है। प्रेजेंट टेंस टॉक्स अबाउट डेली रूटीन वर्क, continuous work, okay, recently happenings, recently happenings, okay, universal truth, okay, universal truth, continuous work for a long time। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों को एक चीज ध्यान से समझना पड़ेगा, ओके, कि हम आपको टेंस बिल्कुल तोड़ तोड़ करके बताने वाले हैं। दिमाग में बच्चे एक चीज बसा लीजिए एकदम बढ़िया तरीके से, कि अभी आप क्लास 10th में आ चुके हैं, तो अभी बचपन वाली जो पढ़ाई आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी टेंस के बारे में, उसको थोड़ी देर भाई साइड रख दीजिए। अभी एकदम निश्चिंत हो जाइए क्लास में आप एकदम। यकीन मानिए टेंस कंप्लीट करते ही देखिएगा, जो भी आपको हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे सामने क्वेश्चन ला करके, देखिएगा बिना हिंदी किए आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ओके, V1 का मतलब होता है बच्चे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो। ओके, यहां देखिए बच्चे, तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस भाई किसकी चर्चा करता है? प्रेजेंट टेंस है क्या? तो कहता है प्रेजेंट टेंस चर्चा करता है। प्रेजेंट टेंस किसकी चर्चा करता है? तो टॉक्स अबाउट का मतलब हो गया चर्चा करना। तो प्रेजेंट टेंस बताता है, चर्चा करता है किसके बारे में? किस तरह के काम को, क्योंकि टेंस का मतलब क्या है? काम उसमें होता है, कोई घटना घटती है ना, कुछ एक्शन होता है। तो प्रेजेंट टेंस किस तरह के काम की चर्चा करता है, किस तरह के एक्शन की चर्चा करता है? तो कहता है डेली रूटीन वर्क। डेली रूटीन वर्क बोलने का मतलब क्या हो गया? जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग की घटनाएं घटती हैं, जैसे पापा जी ऑफिस जाते हैं, बच्चा स्कूल जाता है ना, सूरज पश्चिम पूरब से निकलता है कि नहीं है ना, हलवाई भाई मिठाइयां बनाते हैं, ठीक है, गाय दूध देती है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में माँ खाना बनाती है। तो ये सब डेली रूटीन जो वर्क होते हैं ना, डेली रूटीन वर्क जो रोज रोज होते हैं, जैसे सुबह में मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, मेरी माँ खाना बना देती है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, वो हमेशा सच बोलता है। तो ये जो रोजमर्रा की जिंदगी वाली जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जो भी काम होता है, वो प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है। समझ गए एक बार आप? हाँ, पापा रोज डांटते हैं, बढ़िया बात है। यहां देखिए कॉन्टिन्यूअस वर्क, ये तो हो गया रोजमर्रा का काम जो डेली होता है। यह देखिए कॉन्टिन्यूअस वर्क मतलब क्या हो गया? जो काम जारी है, जो काम जारी है, जैसे कि मैं गाना गा रहा हूं, कब तक गाऊंगा नहीं पता, काम लेकिन जारी है मेरा गाना गाने का। मैं पढ़ा रहा हूं, अभी कब तक पढ़ाऊंगा नहीं पता, काम मेरा जारी है। तुम झूठ बोल रहे हो, मतलब अभी भी तुम झूठी बोल रहे हो, ये काम जारी है। तो प्रेजेंट टेंस में जो काम जारी है, वर्तमान में जो काम जारी है ना, उसको भी प्रेजेंट टेंस में दिखाया जाता है। ओके बच्चे ध्यान से रखिएगा, प्रेजेंट टेंस किस तरह के काम की चर्चा करता है? तो कहता है रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले काम की चर्चा करता है, और वैसे काम की चर्चा जो भी जारी है, चल ही रहा है ना। और किसकी चर्चा करता है, किस तरह के काम की? तो रिसेंटली हैपनिंग्स मतलब हाल फिलहाल में अगर कोई घटना घटी है, तब हाल फिलहाल में अगर कोई घटना घटी है, हाल फिलहाल की घटनाओं को दिखाता है, जो घट चुकी है, हाल फिलहाल में जो घटना घट चुकी है उसको दिखाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ब्रह्मांड की सच्चाई, किसकी सच्चाई?
ब्रह्मांड की सच्चाई, ब्रह्मांड की सच्चाई मतलब हमारी आपकी सच्चाई नहीं, ब्रह्मांड की सच्चाई। जैसे सूरज पश्चिम में डूबता है, 2 और 2 4 होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है, समझ गए ना, गाय दूध देती है, ये सब क्या है, ये सब ब्रह्मांड की सच्चाई है। तो ब्रह्मांड की सच्चाई को भी इसी प्रेजेंट टेंस में दिखाया जाता है, समझ गए ना। आगे देखिए क्या कहता है, कॉन्टिन्यूअस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से कोई काम चल रहा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय से कोई काम चल रहा है मतलब जारी है, तो उस तरह के सेंटेंस को भी, उस तरह के काम को भी इसी टेंस में दिखाते हैं, किसमें, प्रेजेंट टेंस में ही दिखाते हैं। वन मोर टाइम, वापस आई सबको जल्दी से भाई, जहां जहां बिखर गए वापस आई वो जल्दी से। हमने कहा कि हमें कुल मिलाकर 2 टेंस सीखना है, कौन कौन से बच्चे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। तो पास्ट को भी साइड रखते हैं, पहले प्रेजेंट की चर्चा कर लेते हैं। तो जब हमने प्रेजेंट टेंस में ऐसे गेट खोला, ऐसे अंदर घुसे, तो पूछा प्रेजेंट टेंस क्या करता है जी, तो कहता नहीं पता, टेंस का मतलब क्या होता है, काम को दिखाना, कोई घटना को दिखाना। तो उसे पूछे कि प्रेजेंट टेंस ठीक है घटना दिखाता है, तो किस तरह की घटनाओं को दिखाता है, किस तरह के काम की ये चर्चा करता है। तो हमें देखने को क्या मिला कि प्रेजेंट टेंस भाई उस तरह के काम की चर्चा करता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, डेली रूटीन में होता है, हम लोग के जीवन में रोज घटता है घटना, उन सबको प्रेजेंट टेंस दिखाता है। कुछ ऐसी घटनाएं जो भी चल ही रही हैं, खत्म नहीं हुई हैं, उस तरह की घटना को भी प्रेजेंट टेंस दिखाता है। कुछ ऐसी घटना जो हाल फिलहाल में घट गई हैं, घटी हैं, घट चुकी हैं, उस घटना को भी प्रेजेंट टेंस दिखाता है। ब्रह्मांड की सच्चाई है ना, ब्रह्मांड की सच्चाई कि तेल पानी के ऊपर चलता है, तैरता है, तो ब्रह्मांड की सच्चाई है, उसे भी प्रेजेंट टेंस दिखाता है। कुछ ऐसे काम जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, अभी भी चल ही रहे हैं, वैसी घटनाओं का जिक्र भी प्रेजेंट टेंस ही कर देता है। तो आप कहेंगे सर फिर पास्ट क्या करता है, सब काम तो प्रेजेंट ही कर रहा है। तो जब पास्ट में आएंगे तो देखा जाएगा कौन सी घटनाओं की चर्चा करता है वो। फिलहाल हम चर्चा कर लेते हैं अपने प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। बिल्कुल 2 और 2 4 होता है, ये भी ब्रह्मांड की सच्चाई है ना। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस भाई, ये सब काम करता है। अभी आपको दिखाते हैं इसके एग्जांपल्स को लेकर के, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी हमने इसका डिफिनेशन दिखाया, इसका हमने आपको भी डिफिनेशन दिखाया कि प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन क्या है। तो ये डिफिनेशन है इसका हो गया, ओके। अब इसका आपको एग्जाम्पल सेट करते हैं बच्चे, एग्जाम्पल जैसे ये देखिए, अभी हमने क्या क्या कहा, किस तरह की घटनाओं की चर्चा करता है ये, डेली रूटीन, जैसे कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, क्या है भाई, उठता हूं। ये देखिए, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी है, कैसा है, डेली रूटीन वर्क में आ गया ये, है ना। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चे, दूसरा एग्जांपल कहता है ना, ये देखिए, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है मतलब घटना अभी चल ही रही है, ये काम अभी जारी है, अभी काम बंद नहीं हुआ है, बारिश हो रही है, अभी भी हो ही रही है, देखिए कॉन्टिन्यूअस वर्क हो गया इसमें। तीसरा भाई एग्जांपल आपको दिखाते हैं, तीसरा एग्जांपल देखिए किस तरह काम की चर्चा करता है, रिसेंटली हैपनिंग्स, हाल फिलहाल में जो घटना घटी है। जैसे हमने कहा कि हाँ, वह हाल ही में दिल्ली गया है, वह हाल ही में दिल्ली गया है, वह हाल ही में दिल्ली गया। तो हाल फिलहाल में जो घटना घट गई है, काम हो चुका है दिल्ली जाने का ना, देखिए क्या बोला, वह हाल ही में दिल्ली गया है, मतलब दिल्ली मतलब वो जा चुका है पहले, ये बताना चाहता है। तो हाल फिलहाल में जो घटना घट चुकी है उसको भी प्रेजेंट टेंस में ही दिखाना होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या कहता है, ब्रह्मांड की सच्चाई, है ना, ब्रह्मांड की सच्चाई, ये क्या होता है भाई, तो देखिए कहता है 2 और 2 4 होते हैं, क्या कहता है, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, ये देखिए, है ना। ये सब भाई क्या दिखाना चाहता है, ये दिखा रहा है कि इस तरह के सारे सेंटेंस आपको कहां मिलेंगे, इस तरह की सारी घटनाओं का जिक्र कहां कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट में होता है कि पास्ट में होता है। अब आप आराम से कह सकते हैं कि नहीं, ये सारी घटनाएं जो इस तरह की घट रही हैं, ये सब के सब प्रेजेंट में ही दिखाई जाती हैं। जैसे कि हमने कहा कि 10 साल से वह यहीं पर काम कर रहा है, काम कर रहा है, 10 साल से वह यहीं पर काम कर रहा है। भाई यहां समझिएगा थोड़ा सा, देखिए सुबह 5 बजे उठना रोजमर्रा का काम, बारिश हो रही है, अभी हो ही रही है, रुकी नहीं है, कंटिन्यूस काम हो गया। हाल फिलहाल में कोई घटना घट गई है, ओके दिखा दिया। 2 और 2 4 होते हैं, ब्रह्मांड की सच्चाई हो गया। 10 साल से, एक लंबे समय से, क्या बोला, कॉन्टिन्यूस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से कोई काम चल रहा है, वो भी प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आता है। आप एग्जाम्पल सामने देख सकते हैं। पता है इसको प्रेजेंट में ही क्यों रखा गया, क्योंकि जो भी आप सामने घटनाएं देख रहे हैं बच्चे ना, आप जो भी घटनाएं सामने देख रहे हैं घटते हुए, ये सब देखिए क्या कहता है, देखिए हूं,
है, ये देखिए। तो भाई ये इंडिकेट कर दिया कि ये पास्ट में नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि सब में है हूं लगा हुआ है, और है हूं हो जो होते हैं वो प्रेजेंट टाइम का ही शो करते हैं, पास्ट का शो नहीं करते हैं वो। ठीक है ना? ठीक है बच्चे, चलिए अब यहां थोड़ा ध्यान समझिएगा बच्चे, अब ध्यान समझिएगा अब ये। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस, लेकिन कहता है क्या इसके बारे में, यहां बच्चे कहता है प्रेजेंट टेंस के भी, प्रेजेंट टेंस को हम 4 तरह से दिखाते हैं, 4 तरह से दिखाते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस को अगर टुकड़ा में अगर बांटेंगे ना, जैसे कि आप ये कह सकते हैं सिंपली बच्चे कि प्रेजेंट टेंस में इतने तरह के काम की चर्चा हमने कर दिया। तो अगर कोई कहे कि प्रेजेंट टेंस को अगर टुकड़ों में तोड़ोगे तो क्या क्या निकल के आएगा, तो सुनिए बच्चे ध्यान से यहां पर कहता है प्रेजेंट टेंस को अगर हम टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 4 ही टुकड़ा में तोड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 टुकड़ा में। इसका मतलब प्रेजेंट टेंस के 4 अपने उपभेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो खुद एक टेंस का टाइप है, टेंस का कितना टाइप होता है हमने फिलहाल बताया 2, प्रेजेंट और पास्ट। तो प्रेजेंट टेंस तो खुद एक टेंस का टाइप निकल गया, लेकिन इसके भी अपने 4 सब टाइप्स हैं, मतलब 4 इसके अपने उपभेद हैं। अगर अपनी भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस को 4 ही टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। पहला टुकड़ा निकल के क्या आएगा, पहला टुकड़ा निकल करके आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को आप कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसी को कहा जाता है, ठीक है ना? अगर हम दूसरे टुकड़े की बात करें तो दूसरा टुकड़ा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ओके, अगर हम तीसरे टुकड़े की बात करें तो तीसरा टुकड़ा का नाम क्या आएगा? प्रेजेंट। बच्चे प्रेजेंट हमने शॉर्ट में लिख दिया है, बाकी प्रेजेंट का स्पेलिंग आप देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा ये। और लास्ट एक चौथा टुकड़ा जो निकल करके आएगा वो क्या रहेगा? चौथा टुकड़ा कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा ये। ओके, तो मतलब प्रेजेंट टेंस को हम 4 तरह से दिखाते हैं, मतलब इसके 4 टुकड़े किए जा सकते हैं, जिसमें कि नाम आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब ये हो गया कि अब प्रेजेंट टेंस को साइड करते हैं, और प्रेजेंट टेंस में जब हमें 4 ही तरीका सीखना है तो हम एक एक करके चारों तरीकों को सीख जाते हैं, है ना? देखिए हमको कुल मिलाकर 2 ही टेंस बच्चे सीखना है, एक प्रेजेंट दूसरा पास्ट। तो जब प्रेजेंट में एंट्री लिए तो वहां पर पता चला कि प्रेजेंट टेंस को 4 तरह से सीखा जाता है, यही चारों उसके नाम हो गए। तो एक एक करके चारों सीख जाएंगे तो मतलब प्रेजेंट टेंस हमारा खत्म। समझे? प्रेजेंट टेंस के अंदर जब घुसे तो वहां पता चला कि प्रेजेंट टेंस को अगर सीखना है ना तो इसके 4 तरीके को सीख जाइए। तो कौन कौन? यही चारों। इसका मतलब अगर इन चारों को अगर हम बढ़िया से सीख गए, इन चारों के अंदर में हमने वर्ब के फॉर्म को लगाना सही से सीख लिया, इसका मतलब हमने प्रेजेंट टेंस को सीख लिया। फिर ऐसे ही करके हम लोग पास्ट में घुसेंगे, फिर पास्ट को भी सीख जाएंगे अच्छे से, ठीक है ना? चलिए तो भाई ऐसा करते हैं, अब एक एक करके हम चारों का चर्चा करते हैं, चारों का एक एक करके। पहले इसकी चर्चा करेंगे, फिर इसकी करेंगे, फिर इसकी चर्चा करेंगे। तो अब यहां से नाम आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलिए भाई अगले स्लाइड में चलते हैं। मतलब मेनली हमको यहां से अब सीखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, भी इसी को कहते हैं, ठीक है ना? अब यहां देखिए बच्चे, हमने कहा टेंस जब हम सीखेंगे, हम जब टेंस को सीखेंगे तो उसका 2 ही कारण होना चाहिए। एक तो हमसे ट्रांसलेशन बनना चाहिए और दूसरा हमसे फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन बनना चाहिए। तो अभी हम प्रेजेंट टेंस के जो 4 टुकड़े हम सीखने वाले हैं, उन चारों को हम लोग ट्रांसलेशन से भी सीखेंगे और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन बनाना भी सीखेंगे। ओके, अब यहां से सारे बच्चों का ध्यान कहां होना चाहिए? सीधे इस पे फोकस कीजिए, ठीक है ना? सीधे बच्चे इस पे फोकस कीजिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट का हिंदी होता है अनिश्चित। अनिश्चित बोलने का मतलब कभी भी बदल सकता है, ये होता है ना। जो निश्चित है वो तो एक जगह फिट हो गया, लेकिन अनिश्चित मतलब कभी भी बदल सकता है। जैसे अगर हम कहें कि वह सुबह 5 बजे उठता है, हो सकता है कल नींद नहीं खुले, मामला बदल सकता है ना? समझ रहे हैं ना? तो इंडेफिनिट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें स्पेशली रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाया जाता है, स्पेशली इसी को दिखाना होता है, ठीक है ना? चलिए बच्चे अब यहां देखिएगा, तो प्रेजेंट हो गया क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है ना? आप देखते हैं, तो बात रही सबसे पहले ट्रांसलेशन की। क्या बात रहेगी भाई? ट्रांसलेशन बनाने की अगर बात होगी यहां पर कि इस टेंस को ट्रांसलेशन में हम लोग कैसे सीखेंगे, तो ये देखिए, हमें हमारे सामने मान लीजिए 10 यहां पर सेंटेंस लिख दिया हिंदी में, हमें हमारे सामने लिख दिया क्या? 10 गो सेंटेंस हिंदी में लिख दिया, और कहता है क्या इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा?
इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा। तो भाई अंग्रेजी बनाने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये कौन से टेंस का लिखावट है, इन 10 में से कौन सा वो सेंटेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो भाई साहब एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे आप हिंदी से अंग्रेजी अगर आपको सीखना है, हिंदी से अंग्रेजी आपको अगर टेंस चैप्टर में करना है, तो उसके लिए आपको एक सिंबल आपको देते हैं, एक आपको इंडिकेटर दे देते हैं। इंडिकेटर समझते हैं ना, सिग्नल देने वाला, जो खुल के कहेगा कि देखो ना हम ही हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस हैं, हमको तुम ऐसे बनाओ, ये आपको सिंबल दे देगा। यहां देखिए बच्चे, तो ट्रांसलेशन सीखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें यहां पर अपना एक सिंबल देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, सिंबल। ओके, सिंबल में क्या भाई, सिंबल मतलब क्या रहेगा, देखिए सिंबल का मतलब होता है संकेत। तो क्या संकेत देगा, तो संकेत हमारा यही देगा, ये कहेगा कि अगर वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हैं, ते हो, अगर सेंटेंस लिखा रहा, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, अगर इस तरह का सेंटेंस लिखा रहा, तो इसको अंग्रेजी करने के लिए आपके पास रूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रूल होना चाहिए। अब बिना रूल का कोई आज तक कोई भी सही ट्रांसलेशन नहीं बना पाएगा, बिना रूल का। ठीक है, बिना रूल का कोई भी आज तक भाई ट्रांसलेशन बना ही नहीं पाएगा, हम भी नहीं बना पाएंगे, हमारे गुरुजी भी नहीं बना पाएंगे। समझ गए ना। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए जब भी ट्रांसलेशन बनाना हो तो आपको एक इंडिकेटर दे दिया गया कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ ताहू तीहू दिख गया ना, वर्ब के साथ ताहू तीहू दिखना चाहिए, तो उसे बनाने के लिए आपके पास रूल होता है, आप रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई रूल क्या कहता है, तो रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, मतलब जो उस काम को कर रहा है उसके बारे में सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यहां पर लिखो V1 या V5। ओके, अब बताइए V1 या V5 ही क्यों, क्योंकि V1 V5 दोनों का नाम क्या था, प्रेजेंट फॉर्म। तो जो टेंस जैसा फॉर्म का नाम वैसा टेंस का नाम, मैच तो हो गया, ठीक है ना। V1 V5 और उसके बाद बचा खुचा शब्द जो रहेगा उसको लिख दीजिएगा। ये हो गया भाई साहब, ये हो गया ताहू तीहू वाला सेंटेंस के लिए आपके पास रूल हो गया ये। अच्छा, इसी को अगर भाई नेगेटिव तरीके से आपके सामने अगर लिखते, ये तो अफर्मेटिव हो गया, इसी को अगर नेगेटिव सामने लिखते अगर दूसरा रूल, यहां देखिए तो पहला हो गया, दूसरा सिंबल देखिए, अगर इसी को ऐसे लिखा होता अगर कि वर्ब के साथ नहीं ता है ना, नहीं ती है, नहीं ते हैं, नहीं ते हो, तब इसका अंग्रेजी कैसे बनता, तो फिर इसका अंग्रेजी कैसे बनता, तो इसके लिए यहां पर आपको रूल देखना पड़ता, क्या स्टार्ट तो सब्जेक्ट से ही करना पड़ता, इसके बाद आपको यहां पर डू नॉट या आपको यहां पर डज नॉट लिखना पड़ता, ठीक है, और इसके बाद यहां V1 फिर बचा खुचा शब्द जो होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यही बात अगर इस तरीके से आपको लिखा मिल जाता, तीसरा सिंबल भाई, तीसरा इंडिकेटर ये दे रहा है, तीसरा संकेत आपको ये दे रहा है कि अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा मिल जाता जिसमें पहला वर्ड क्या होता और फिर बीच में कुछ और होता, ठीक है, फिर यहां लिखा होता क्या वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हैं, ते हो और क्वेश्चन मार्क लगा होता, तो इस तरह के सेंटेंस का अंग्रेजी कैसे करते आप, तो इस तरह के सेंटेंस का अंग्रेजी ऐसे होता, इसके लिए रूल होता है। ओके, रूल में क्या रहेगा, जैसे देखिए रूल को स्टार्ट करेंगे डू या डज, फिर यूज करेंगे हम लोग सब्जेक्ट, फिर यूज करेंगे हम लोग यहां पर V1 और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। ओके, क्योंकि जिस सेंटेंस में भाई पहला वर्ड क्या आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, वो तो प्रश्नात्मक वाक्य आपका हो जाता है वो, तो उसके लिए ये वाला रूल देखना, सब में ताहू तीहू है, खाली फर्क क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आ गया, ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लग गया है ना। एक और सिंबल भाई देता है इसमें, एक और तरह का सिंबल इसमें देता है, एक और तरह का सिंबल इसमें आपको दिखाई देता है, ध्यान से बच्चे सुनिएगा, देखिए एक और सिंबल इसमें आपको रहेगा क्या, यहां देखिए इसमें भी वही सेम चीज लिखा होता है, क्या वर्ब के साथ नहीं ता है, नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते हैं, नहीं ते हो, क्वेश्चन मार्क। मतलब इसमें देख रहे हैं दोनों सेम ही होता है, ये हर टेंस में बच्चे आपको मतलब प्रेजेंट के चारों टाइप में आपको इसी तरीके का सिंबल और रूल आपको लेकर के चलना होता है, किस लिए, तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए, समझ गए ना, ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको ये सब सीखना पड़ता है। तभी कोई भी आज के डेट में अगर कोई भी बंदा कोई भी अगर वो हिंदी से अंग्रेजी कर पा रहा है इस तरह के सेंटेंस को ताहू तीहू वाले को, तो पक्का है कि उसको रूल याद है, उसको रूल याद है, बिना रूल के वो नहीं बना सकता है, समझ गए ना। यहां देखिए बच्चे, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का
भाई सिंबल हो गया और रूल हो गया। अब जैसा हिंदी सेंटेंस आपके सामने लिखा रहेगा वैसे रूल पर बना दीजिएगा तो आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना, हम लोग मिल करके चेक कर लेते हैं कि अभी हमने जो आपको बताया बोर्ड पर ये ट्रांसलेशन वाला मेथड, इस पे आप कितना सेंटेंस बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। अभी हम लोग सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आपको ऐसा करते हैं कि एग्जांपल यहां पर देते हैं, जो हमको बना के दिखाइए तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, थोड़ा सा देखिए तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, है ना। चलिए भाई, एक सेंटेंस आपको देते हैं, बताइएगा इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, ठीक है ना। यहां देखिए, सूरज पश्चिम में, ओके नहीं अगले पेज पे देते हैं, नहीं अगला पेज पे देते हैं, एक साथ चारों हो जाएगा, है ना, अगला पेज पे देते हैं। चलिए भाई, इसी का एग्जांपल आपको हम यहां पर देते हैं, बनाइएगा जैसा, सूरज पूरब में उगता है, ठीक है ना बच्चे, एक सेंटेंस है आपका पहला। दूसरा, सूरज पश्चिम में नहीं उगता है, ओके। देखिए सब में ताहू तीहू ही लिखा रहेगा बच्चे, सब में ताहू तीहू ही रहेगा, क्योंकि ये पहचान कराता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं, है ना, कोई और टेंस में हम नहीं आते हैं। यहां देखिए, फिर हमने कहा कि क्या सूरज पूरब में उगता है, यहां, है ना। और एक लास्ट सेंटेंस बच्चे, फिर हमने कहा कि क्या सूरज पश्चिम में नहीं डूबता है। ये रहा बच्चे आपके सामने सेंटेंस। सब में सिंबल क्या है भाई, सब में संकेत आपको क्या मिल रहा है भाई, सबका सिंबल देखिएगा। सब में यहां हमने आपके सामने चार चार रूल यहां पर हमने आपको लिखा, और चारों में देखिए क्या फर्क है ना। देखिए समानता क्या है कि सब में ताहूती हूं, देखिए सब में ताहूती हूं, ये देखिए वर्ब के साथ ताहूती हूं, देखिए वर्ब के साथ ताहूती हूं, देखिए सब में ताहूती हूं। खाली फर्क क्या गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, इसमें नहीं लग गया, इसमें क्या लग गया, और इसमें क्या के साथ नहीं लग गया। अब जैसा जैसा भाई रूल कहेगा, जैसा जैसा आपको सिंबल रहेगा, उसके हिसाब से रूल आप लगाते जाइए, सेंटेंस आपका सही बन जाएगा, है ना। अभी आप लोग पहले क्या कीजिए, अपने अपने कॉपी पर भाई क्या कीजिए, अपनी अपनी कॉपी पर सबसे पहले आपने इस रूल को लिखा ना, यहाँ पर सामने देख रहे होंगे यहाँ पर। अब इसे आप लोग भाई बनाइए। सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में नहीं उगता है। क्या सूरज पूरब में उगता, देखिए सब में ताहूती हूं, देखिए, है ना, देखिए वर्ब के साथ ताहूती हूं बच्चे। यहाँ देखिएगा उगना क्या है, देखिए वर्ब है कि नहीं, देखिए ध्यान से, वर्ब है कि नहीं है। उगना क्या है, एक वर्ब है, साथ में देखिए ताहूती हूं, ये देखिए ताहूती हूं, ताहूती हूं, ताहूती हूं, है ना, ठीक है। अब देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे एकदम रूल के हिसाब से बना पाते हैं कि नहीं। अच्छा, उगना को राइज कहते हैं, समझ गए ना, उगना को राइज कहते हैं, उगना को राइज कहते हैं, और डूबना को सेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, डूबना को सेट कहते हैं, ठीक है ना। सूरज को तो सन जानते हैं, पश्चिम को वेस्ट कहते हैं, पूरब को ईस्ट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ भाई, रूल से बाहर मत जाइएगा बच्चे, रूल से बाहर मत जाइएगा, रूल से बाहर बिल्कुल मत जाइएगा, जैसे रूल कहता है वैसे लगाइएगा। बन गया। ऐसा करते हैं, मैच कर लेते हैं फटाफट। अब यहां देखिए बच्चे, मैच करते हैं फटाफट। यहां देखिए बच्चे, कहता है सूरज पूरब में उगता है, सिंपल सेंटेंस है। देखिए रूल क्या कहा, देखिए, है ना, वर्ब के साथ ताहूती हूं, सिंपल सेंटेंस। पहले क्या बोला, पहले लिखो सब्जेक्ट लिखो, तो जो उगने का काम कर रहा है उसको लिखेंगे, यहां लिखेंगे, देखिए द सन लिखेंगे, द सन लिख दिए, क्योंकि सबसे पहले क्या बोला, सब्जेक्ट बोला, लिख लिया भाई द सन। फिर बोला V1 लगाना है कि V5 लगाना है, तो ये कौन डिसाइड करता है। तो भाई इसके लिए हमें चीज नोट करना पड़ेगा, V1 में और V5 में क्या अंतर है, इसको कौन यूज करता है आपको बता देते हैं। देखिएगा, देखिए भाई, I V U दे, है ना, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ में V1 लगता है, क्या लगता है, V1 लगता है, और बाकी जो बच गया, उनके साथ में V5 लगता है। इतना याद रखिएगा, बाकी आपको काम हो जाएगा। देखिए I V U दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है, और जहां पर ये सब नहीं रहेगा वहां V5 लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इसके साथ में V5 लगाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, द सन सेट्स हो गया, सेट नहीं, सेट V1 हो जाएगा। ये हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर V5, क्यों, क्योंकि यहाँ पर I V U दे नहीं है, इसलिए। तो द सन सेट्स, सॉरी सेट लिखा गया, राइजेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राइजेस होना चाहिए। यहां देखिए द सन हो जाएगा राइजेस, V5 का यूज करेंगे। द सन राइजेस कहां, तो इन द ईस्ट,
हो गया, इन दी ईस्ट हो गया, मतलब पूरब में। दूसरा सेंटेंस कहता है सूरज पश्चिम में नहीं उगता है। इस बार क्या हो गया, नहीं ताहू तीहू। तो जब नहीं ताहू तीहू वाला सिंबल आएगा तो देखिए कौन सा रूल लगाएंगे हम, नहीं ताहू तीहू वाले में कौन सा रूल लगेगा, ये वाला, हाँ ये वाला, यहां देखिए भाई कौन सा लगेगा, तो डू नॉट डज नॉट वाला लगाएंगे हम लोग। देखिए क्या लगाएंगे, डू नॉट डज नॉट वाला लगाएंगे। यहां देखिए बच्चे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द सन। अब बात रहा डू नॉट डज नॉट का, भाई क्या क्या लगाते हैं। यहां देखिए बच्चे, जिनके साथ आप V1 लगाते हैं ना, उन्हीं के साथ डू नॉट भी लगता है। क्या लगता है, जिनके साथ आप V1 यूज करते हैं, इन्हीं लोगों के साथ डू नॉट भी लगता है। इसका मतलब यहां देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां तो हो जाएगा डज नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर डज नॉट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आई वी यू दे तो नहीं है। यहां देखिए साफ साफ बोल दिया, आई वी यू दे के साथ ही V1 लगता है और इन्हीं लोगों के साथ डू नॉट लगता है। लेकिन अभी हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे नहीं है, तो हम डज नॉट लगाएंगे। और भाई यहां चाहिए V1, क्या देखिए साफ साफ बोला, डू नॉट हो चाहे डज नॉट हो, क्या लगाएंगे, V1 का यूज करेंगे, V5 नहीं। तो लगा दिया V1। और कहां बोला, तो इन द वेस्ट है ना, इन द वेस्ट, पश्चिम में। फिर कहता है क्या सूरज पूरब में उगता है। यहां देखिए, क्या ताहूती हूं, क्या ताहूती हूं। बच्चे हमें पता है कि हमने इसका अभी रूल नहीं लिखा है, ठीक है ना, घबराइए मत, अभी इसके बाद ही लिखेंगे। यहां देखिए, तो क्या सूरज पूरब में उगता है, और ये लिखा क्या सूरज पश्चिम में नहीं डूबता है। मतलब दोनों के आगे में क्या लगा हुआ है, दोनों का देखिए क्या लग गया है, दोनों क्लास में देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया। लेकिन फर्क यहां पर यह है कि फर्क क्या है, इसमें नहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें नहीं लिखा है। तो देखते हैं क्या दोनों का रूल सेम ही होता है। यहां देखिए, क्या सूरज पूरब में उगता है, इसका रूल कौन सा होगा, देखिए कह रहा है कि अगर हम क्या ताहूती हूं लेकर के आए तो रूल हमारा होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट, है ना। तो भाई यहां तो हमें डज से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सूरज है, आई वी यू दे नहीं है। तो डज द सन, देखिए सब उल्टा हो गया, डज द सन V1 राइज इन द ईस्ट। ये देखिए बच्चे, हो गया हमारा सेंटेंस। अच्छा, दोनों में सब कुछ तो सेम है, खाली इसमें नहीं लग गया। तो देखिए बच्चे, जिनको रूल नंबर 3 समझ में आ गया, उनको रूल नंबर 4 ज्यादा रट्टा मारना ही नहीं पड़ेगा। पता है क्यों, यहां देखिएगा दोनों का सेम ही होता है, क्या ताहूती हूं और क्या नहीं ताहूती हूं, भाई सेम हो जाता है एकदम बिल्कुल सेम। यहां देखिए बच्चे, डू या डज लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, फिर क्या होता है इसके बाद में यहां पर V1 हो गया, देखिए V1 हो गया, उसके बाद बचा खुचा शब्द लगा के क्वेश्चन लगा दिए। आप कहेंगे सर दोनों तो सेम ही है, भाई थोड़ा सा फर्क यह है कि इसमें यहां पर नॉट आपको लिखना पड़ता है। देख रहे हैं, डू या डज, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। खाली फर्क क्या गया, इसमें नहीं का अंग्रेजी में नॉट लिखना पड़ गया, बस इतना ही। तो अगर हमें यह पता चल गया कि भाई कौन सा सिंबल होता है तो कौन सा रूल लगाते हैं, बस आप सोचिए। आप कहेंगे सर क्या ये रूल बदलता भी है, अभी से हम क्लास 10th में हैं, तो अभी आप ये बताएं, कल होकर क्लास 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, चाहे उससे ऊपर लेवल का एग्जाम देने जाएंगे, MTS का एग्जाम देंगे, SSC का एग्जाम देंगे, क्या ये सर बदल जाएगा, कभी नहीं बदलेगा। एक बार आप इसके सिंबल और रूल को याद कर लीजिए, बनाते बनाते प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी नहीं भूल सकते आप, और ये हर जगह आपको काम आने वाला है। तो हमने कहा ही था ना कि 10th चैप्टर को हम लोग सिर्फ 2 ही तरीके से सीखेंगे, या तो ट्रांसलेशन बनाने के मेथड से, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन। तो फिलहाल अभी हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाया है, किस लिए भाई, तो ट्रांसलेशन के लिए। अभी इसका फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन बनवाएंगे आपसे हम। टेंस में भाई टाइम देंगे आपको अच्छा खासा हम, ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन पढ़ा कर निकल जाएंगे भाई टेंस कंप्लीट हो गया, वैसे नहीं करेंगे। एक बार जब जिस चैप्टर में हम घुसते हैं, तो जब तक बेसिक से एडवांस तक नहीं जाएंगे, तब तक आपके एग्जाम के क्वेश्चन को आपसे टच ना करवा दें, तब तक चैप्टर को बंद नहीं कर सकते। ओके, तो बताइए कितने बच्चों का सही बन गया भाई, बता दीजिए हमको, कितने बच्चों ने एकदम बढ़िया तरीके से सिंबल को पकड़ करके रूल अप्लाई करके बनाया है, बताइए जरा सा। द क्यों लगाए हैं, द तो भाई लगाते हैं ना, जो दुनिया में सिंगल पीस है, जो खास है, उसके आगे द लगाते हैं। डू डज और डू नॉट का, भाई डू और डज जहां पे वही बात यहां पर हो गई ना। देखिए यहां देखिए, डू और डज यहां देखिए बच्चे, हमने बता दिया था, यहां देखिए हमने बताया आपको डू और डज कहां लगता है। देखिए आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट रहा, तो इनके साथ डू चाहे डू नॉट यही लगता है, और इनको छोड़ करके सबके साथ डज लग जाएगा बस। अब जिनके साथ डू लगेगा उनके साथ तो डज नहीं लग सकता है ना, समझ गया ना। चलिए कितने बच्चों का सही बन गया भाई, सिंबल के अकॉर्डिंग एकदम बढ़िया तरीके से। अभी आपको हम अलग अलग एग्जांपल देंगे इस टेंस का। पहला टेंस सीखने में एक दिन टाइम लगता है, लेकिन जब टेंस में जब आगे बढ़िएगा ना, तो देखिए कितना इजी वे से आप बढ़ते चल जाइएगा। टेंस के शुरुआती क्लास में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हाँ, अब बात रही है कि आपके जहन में एक बात आएगी, क्या बताते हैं सर, जरूरी तो नहीं कि हर बार यहां पर क्या लिखा रहेगा, क्या की जगह पर क्यों भी लिखा हो सकता है।
कब भी लिखा हो सकता है, कैसे लिखा हो सकता है। तो बच्चे याद रखिएगा, अगर जिस सेंटेंस में पहला वर्ड अगर क्या से स्टार्ट हो तो आपको यही वाला रूल अप्लाई करना है, दिमाग में फिट कर लीजिए। और अगर पहला वर्ड क्या लिखा नहीं रहेगा फिर भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसका मतलब बीच में क्यों कब कैसे लिखा रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि क्यों कब कैसे वाला वर्ड का अंग्रेजी कहां लिखेंगे तो हम बता देते हैं। क्यों कब कैसे वाले जो WH होता है ना, WH वर्ड, उसको सबसे आगे रखा जाता है, सबसे उसको आगे रखा जाता है। WH वाले वर्ड को, चाहे कोई टेंस रहे, WH वाले वर्ड को आगे रखा जाता है। अब आप कहेंगे सर WH क्या है, तो वो बता दीजिए, हम पूरा खुल के बता देते हैं। ये देखिए WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ओके, WH की क्यों नाम रखा गया इसका, उसके पीछे बड़ा रीजन आप तो समझ जाइएगा। देखिए जैसे कि हिंदी है क्यों, है ना, क्यों, कब, कैसे, है ना, कहां, ठीक है। या देखिए क्यों कब कैसे कहां, है ना, ये सब वर्ड का भाई क्या अंग्रेजी होता है। जैसे क्यों बोले तो इसका क्या अंग्रेजी क्या हो गया, वाई हो गया। कब का क्या हो गया, व्हेन हो गया। कैसे का क्या हो गया, तो हाउ हो गया। कहां का क्या हो गया, तो वेयर हो गया। आप एक भाई खास देखिए, आप यहां पर देखिए क्या है, यहां पर ये जो भी वर्ड्स हैं इनका हिंदी में क होता है, हिंदी में क, लेकिन अंग्रेजी में देखिए सब वर्ड में क्या लिखा, देखिए WH, देखिए WH, ये देखिए WH, ये देखिए WH, इसीलिए इनको WH क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है। तो इसको कहां पर लिखा जाता है, इसको कहां पर लिखा जाता है सेंटेंस में, बच्चे याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये जब भी लिखे जाएंगे तो इस रूल सेम रहेगा, सब रूल भाई सेम रहेगा। ये जब भी लिखे जाएंगे तो ये डू डज, मतलब कि हम सेंटेंस के शुरुआत में ही लिखे जा सकते हैं, इसलिए हमने यहां पर इनको ब्रैकेट में दे दिया है। जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लीजिएगा, ऐसा करते हैं, आपको जरूरत हम पढ़ा ही देते हैं। चलिए भाई एग्जाम्पल देखिए, आप यहां पर एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा कि वह क्यों यहां आता है, वह क्यों यहां आता है ना। अब बताइए कौन से रूल पे इसको बनाइएगा। सबसे पहले यहां पर खास बात क्या हो गई कि भाई ये ताहू तीहू वाला सेंटेंस है। क्या है, ताहू तीहू वाला सेंटेंस है, मतलब कि इसी टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। वो ताहू तीहू से जितना भी सेंटेंस रहेगा सब इसी रूल पे बनेगा, चाहे दुनिया का कोई सेंटेंस आप लिख दीजिए, इसी रूल पे बनेगा। आप जरा देखिए, ताहू तीहू तो है लेकिन साथ में क्या है भाई, क्वेश्चन मार्क। तो ताहू तीहू के साथ क्वेश्चन मार्क बोलने का मतलब या तो ये वाला रूल या तो ये वाला रूल। लेकिन ताहू तीहू के साथ क्वेश्चन मार्क तो है लेकिन नहीं लिखा हुआ तो नहीं है, इसका मतलब इस वाले रूल पर बनाया जाएगा। बनाइए। पहले क्या बोला, अगर WH वाला वर्ड है तो लिखिए सबसे पहले उसी को। यहां देखिए क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, वाई होगा, पहले इसी को लिखेंगे, फिर डू या डज लगाएंगे, किसको देखते हुए, सब्जेक्ट को देखते हुए। हमने कहा कि IVUD के साथ तो डू लगता है ना भाई, रूल से बाहर मत चले जाइएगा। WH लिखने के तुरंत बाद देखिए जैसे रूल है वैसे बनाइए। WH वाई लिख दिया, देखिए आपने क्यों का अंग्रेजी वाई लिख दिया। अब इसके बाद पहले डू या डज लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, तब V1, तब बचा कुछ शब्द। ओके, ऐसे नहीं हवा में तीर चला दीजिए। पहले वाई का हमने लिखा अंग्रेजी, यहाँ देखिए क्यों का वाई हो गया। डू या डज रूल कहता है तो लिखना ही पड़ेगा, ही के अकॉर्डिंग डज लग गया। फिर देखिए कहता है V1 लिखो, तो आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, V1 लिख दिया। और फिर बोला यहाँ बचा कुछ शब्द, हो गया, देखिए बन गया सेंटेंस आपका। वाई डज ही कम हेयर, वो यहाँ क्यों आता है, बन गया ना सेंटेंस, कितना बढ़िया। देखिए तो ये इससे हम क्या सीख मिला हमको, इससे हमें ये सीख मिला कि अगर ताहू तीहू वाले सेंटेंस का अंग्रेजी करना सीखना है, चाहे दुनिया का कोई सेंटेंस रहे ताहू तीहू वाला, अगर ताहू तीहू के सेंटेंस को अंग्रेजी करना है, बोलना है, लिखना है, तो आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। बिना रूल का एक वर्ड भी अगर इधर उधर लिख दीजिएगा ना तो सब चौपट हो जाएगा। समझ गया ना, समझे बच्चे। हाँ आप समझ रहे हैं। हाँ देखिएगा WH का हमें जरूरत पड़ा, हमने शुरुआत में लगा दिया, है ना। अब जिसका हिंदी में भाई क्या से स्टार्ट होता है, लास्ट में ताहू तीहू रहता है क्वेश्चन मार्क में, तो भाई उसको हम लोग WH से स्टार्ट नहीं करते हैं। बस यही बात थी यहाँ पर। अभी आप लोग और एग्जाम्पल बनाइए तभी क्लियर हो पाएगा। चलिए भाई बनाइए। तुम कहां रोज जाते हो। अब देखिए क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क लगने का मतलब ही हो गया या तो रूल नंबर 3 या तो रूल नंबर 4, चाहे कोई टेंस रहे, क्वेश्चन मार्क दिखने का मतलब ही हो गया कि या तो रूल नंबर 3 पे बनेगा या तो 4 पे बनेगा। अब आप डिसाइड कर लीजिए। तो देखिए है ना, क्वेश्चन मार्क लग गया, ताहू तीहू मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, मतलब या तो 3 पे बनेगा या तो 4 पे बनेगा। पता है किसे बनेगा, तुम रोज कहां जाते हो, तुम कहां रोज जाते हो, किस पे बनाइएगा, 3 वाले रूल पे कि 4 वाले रूल पे। हमने कहा कि जब से जैसे ही क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब या तो रूल नंबर 3 या तो 4 पे। लेकिन उसमें भी आप डिसाइड कर सकते हो क्या कि अगर क्वेश्चन मार्क है क्या उसमें नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको रूल नंबर 3 को अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर WH है तो आगे लगा दीजिए, लेकिन डू डज मत छोड़ दीजिएगा। ये डू डज आपका सब्जेक्ट डिसाइड करता है, ये देखिए ये डिसाइड करता है आपका। ओके ना।
तो तुम कहाँ रोज जाते हो, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, हम कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, है ना। तो आपने कहा सर हम रूल नंबर 3 पे बनाएंगे। सर बहुत बढ़िया, 3 पे बनाएंगे। तो भाई सबसे पहले क्या बोला, देखिए एक तो क्वेश्चन मार्क के ऊपर से कहां, क्यों, कब, कैसे, कहां, इसको सबसे पहले लिखा जाता है, सबसे पहले इसको। अब डिसाइड कीजिए कि डू लगाना है कि डज लगाना है। तो भाई आप कहेंगे हमारा सब्जेक्ट तो यू है, तो यू के साथ तो डू लगता है ना। देखिए आप यहाँ रूल देख लीजिए बच्चे, यहाँ पर सामने देखिए, WH लिखने के बाद डू या डज कौन डिसाइड करेगा, ये हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, है ना। तो यहाँ देखिए IVU देख क्या लिखता है, डू लिखता है, तो हम भी डू लगा दिए। वेयर डू यू, फिर लिखता है V1, तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है, वर्ब गो होता है, तो वेयर डू यू गो, और बचा खुचा शब्द लास्ट में लगा दीजिए, डेली चाहे एवरीडे, क्वेश्चन मार्क नहीं छूटना चाहिए। वेयर डू यू गो डेली, तुम रोज कहाँ जाते हो, है ना। अच्छा ये बताइए, हमने जब कह दिया आपको एकदम लिख करके, एकदम ठोक पीट के आपको बता दिया कि जब जब ताहू तीहू वाला सेंटेंस का अंग्रेजी करना हो, बताइए, तो आपको इसी रूल पे चलना पड़ेगा, इससे बाहर आज तक अभी रूल बना ही नहीं है। तो आप अपने मन से इज RM काहे घुसा दे रहे हैं जी, ये बताइए पहले हमको। 2-3 बच्चे हमको सामने दिख रहे हैं जो अपने मन से ना इज RM लगा दिए हैं, मतलब डू डज को हटा करके इज RM लगा दिए हैं। क्यों भाई, आप अपना अलग रूल लिखिएगा क्या किताब में, अलग से रूल मत लिखिए, यही रूल है, इससे बाहर रूल ही नहीं बना आज तक। कोई किताब मार्केट का उठा के पलट के दीजिए आप, फिर देखिए इससे बाहर रूल है ही नहीं। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि सर गो के साथ टू नहीं लगा सकते हैं क्या, यहां पर ना बोल रहे हैं ना, गो के साथ टू पता है कब लगता है, जब गो के बाद टू लगाने का आपको मन करे ना, तो देख लीजिएगा क्या कोई जगह का नाम लिखा हुआ है जहां वो जा रहा है। वेयर डू यू गो, अगर लिखा होता स्कूल तो लगा देते गो के साथ टू। गो के साथ टू तभी लगता है जब उसके बाद कोई जगह का नाम आता है, तभी, ऐसे नहीं लगता है। समझे बच्चे। तो जितना रूल आपको हम बताएं अभी ना, इससे बाहर दुनिया में रूल ही नहीं आज तक है। आप कोई राइटर का किताब उठा के पलट के देखिए ना, नहीं मिलने वाला, इतना ही है। तो जिन बच्चों को आज के बाद से ताहू तीहू का सेंटेंस का अंग्रेजी करना है, उनके लिए बस यही रूल है, उनके लिए बस यही रूल है, ठीक है ना। तो अब हम बच्चे आपको होमवर्क देते हैं, देखते हैं कि आज हमने आपको एक टेंस पढ़ाया है, एक टेंस मतलब प्रेजेंट का एक हिस्सा हमने आपको पढ़ाया है, अभी प्रेजेंट का 3 हिस्सा अभी और बाकी है। आपको देखिए इतना बेसिक से सिखा देना कि आपको हिंदी से अंग्रेजी करना आ जाएगा, और फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी क्वेश्चन आपसे हम बनवा के दिखाएंगे क्लास में ही। अभी भाई बात आ गई अब होमवर्क देने की, तो जो पढ़ाए हैं उसी पर होमवर्क भी देंगे आपको, ताकि पता चले कि आप कितना समझे कितना नहीं समझे, है ना। चलिए सेंटेंस नंबर 1, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है बच्चे, वे लोग अब यहां नहीं रहते हैं। सेंटेंस नंबर 3, कैसे तुम उससे बात कर लेते हो। ओके, एक लास्ट सेंटेंस है भाई, क्या तुम हमेशा सच नहीं बोलते हो। चलिए बच्चे अब यहां देखिए, क्या तुम हमेशा सच नहीं बोलते हो, कैसे तुम उससे बात कर लेते हो, वे लोग अब यहां नहीं रहते हैं, तुम राम से नफरत करते हो। ये बच्चे आपके सामने हमने 4 सेंटेंस दिया है, आपको एकदम रूल पर बना करके चलाना है। जैसे देखिए सब में ताहू तीहू है, और हमने आपको बता दिया कि आज दिन के बाद से कभी भी आपको ताहू तीहू वाला सेंटेंस का अंग्रेजी करना हो तो आप इसी वाले रूल को पहचानिए, सिंबल को पकड़िए, उसका रूल यूज कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। चलिए इसमें हमने ज्यादा टफ वर्ड तो यूज नहीं किया है ना। नफरत करना का जानते हैं अंग्रेजी क्या होता है, हम ऊपर में अंग्रेजी भी लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, नफरत करना को कहते हैं हेट करना कहते हैं, ठीक है, हेट। रहना को तो लिव कहते हैं, जानते हैं क्या बोलते हैं, रहना का अंग्रेजी क्या होता है, लिव होता है। ओके, बात करना का क्या होता है बच्चे, बात करना का होता है टॉक होता है, क्या होता है, टॉक। ओके, हमेशा का जानते हैं ऑलवेज होता है सच, है ना। यहाँ देखिए बोलना का अंग्रेजी होता है स्पीक हो जाएगा, सच का ट्रूथ जानते हैं सब कोई, है ना। चलिए तो ये रहा बच्चे आज का होमवर्क।
बच्चे एक दिन में ज्यादा नहीं सिखाएंगे, लेकिन जो सिखाएंगे एकदम ठोस तरीके से आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो प्यारे बच्चे मिलते हैं आपको हम कल की क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और होमवर्क बनाने से पहले आप लोग आज के क्लास का जो लेक्चर आज हुआ है इसको भी एक बार पहले फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, समझने के बाद ही होमवर्क बनाइएगा, बिना समझे होमवर्क मत बनाइएगा, समझ गए ना। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।